अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 29 ऑफ एडोबे इलस्ट्रेटर कोर्स फॉर बिगिनर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रोक्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। स्ट्रोक टर्म का इस्तेमाल हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काफ़ी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि स्ट्रोक क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके पैनल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्ट्रोक बेसिकली हमारे शेप की आउटलाइन का नाम है। यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग की क्लासेस से देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें थी। एक था फिल, जो कि किसी शेप के अंदर कलर को फिल करने के लिए यूज़ होता है, एंड दूसरी ये बॉक्स, ये जो आउटलाइन बॉक्स है, इसका नाम है स्ट्रोक। स्ट्रोक किसी भी शेप की आउटलाइन को कहते हैं। ये किसी भी कलर की हम दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने पर जो डिफ़ॉल्ट कलर्स मिलते हैं, यहाँ पर वाइट फिल आता है एंड ब्लैक स्ट्रोक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लैक आउटलाइन हमें शो हो रही है, ये कहलाती है स्ट्रोक। अब ये स्ट्रोक हमें इसके पैनल्स या इसकी एडजस्टमेंट कहाँ मिलेंगे? तो स्ट्रोक के एडजस्टमेंट के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टॉप पर देखने के यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे इस ऑब्जेक्ट का नाम शो हो रहा है कि हमने क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। यहाँ पर एलिप्स, एलिप्स टूल से हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर एलिप्स शो हो रहा है हमें। नेक्स्ट हमारे पास यही कलर्स यहाँ पर आते हैं, जो कि फिल कलर और आउटलाइन कलर हैं। आउटलाइन कलर यहाँ से हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा स्ट्रोक का कलर है। एंड अगर हम इनको स्विच करना चाहें तो यहाँ से इनको स्विच कर सकते हैं। स्विच करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है स्ट्रोक एंड स्ट्रोक वेट। स्ट्रोक का जो मामलात हैं, जो स्ट्रोक के सेटिंग्स हैं, वो सारी हमें इस स्ट्रोक के पैनल के अंदर मिल जाती हैं। तो इन सेटिंग्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है हमारे स्ट्रोक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ये अभी देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रोक वेट। स्ट्रोक वेट के अंदर अगर हम ये मेन्यू ड्रॉप डाउन देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रीसेट्स आते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं हमारे स्ट्रोक को वेट देने के लिए। स्ट्रोक वेट क्या है? हमारे इस स्ट्रोक की विथ को कहते हैं स्ट्रोक वेट। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड कुछ विथ के, स्ट्रोक की जो चौड़ाई है, जो विथ है, उसकी कुछ प्रोफाइल्स आती हैं। इन प्रोफाइल्स के अंदर यहाँ पर कुछ प्रीसेट मिलते हैं हमें, जिनका इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि हमारे स्ट्रोक की विथ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। फिलहाल इसको भी नॉर्मल पर रखेंगे, यूनिफॉर्म। एंड देन हमारे पास यहाँ पर ब्रश की डेफिनेशन आती है। ब्रशेस की जो हमने क्लासेस रिसेंटली अटेंड की हैं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ब्रश टूल, जो कि यहाँ पर हमें लोकेटेड मिलता है, इस टूल को कंप्लीट स्टडी करने के लिए वो क्लासेस अटेंड कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रोक की सेटिंग्स हैं, इसके अलावा हमें एक स्ट्रोक पैनल मिलता है बाकी पैनल्स की तरह। यहाँ पर इनमें ये पैनल हमारे पास, ये 3 लाइंस वाला स्ट्रोक का पैनल है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो वही सेटिंग्स, वही तमाम सेटिंग्स जो हमें यहाँ मिलती हैं, यही तमाम सेटिंग्स हमें इस पैनल में मिल जाती हैं। अगर आपके पास इलस्ट्रेटर के अंदर ये पैनल शो नहीं होता तो इस सूरत में आप विंडोज़ में आएंगे एंड विंडोज़ के अंदर हमारे पास तमाम पैनल्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल F10, जिसकी शॉर्टकट की है स्ट्रोक, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पैनल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पैनल्स के अंदर सेटिंग्स क्या क्या हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसके अंदर एक फिल कलर ऐड किया हुआ है और उसका 10 पॉइंट स्ट्रोक मैंने अप्लाई किया है ब्लू कलर में। एज हम इनके कलर्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ब्लू कलर ही कर देंगे। तो यहाँ पर अगर स्ट्रोक की सेटिंग्स में देखें तो मेक श्योर हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए एंड उसके बाद स्ट्रोक पैनल में आकर हमारे पास सबसे पहले वही वेट की सेटिंग्स आती हैं। एंड वेट अगर हम बढ़ाना चाहें, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैप्स। अब कैप्स क्या हैं? कैप्स हमारे पास यहाँ पर इसकी सेटिंग के लिए, कैप्स के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड अगर हम कैप्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है एंड इसके कैप्स पे हमारे पास एक पॉइंट आता है, एंकर पॉइंट। अब यहाँ पर कैप्स का क्या काम है? कैप्स हमारे इस एंकर पॉइंट के अराउंड स्ट्रोक कहाँ अप्लाई होगा वो डिसाइड करता है। तो कैप अगर हम देखें, ये सेटिंग अगर इस आइकन को देखें तो इससे सिमिलर ही हमारे पास यहाँ पर स्ट्रोक आ रहा है। बिल्कुल जहाँ तक एंकर पॉइंट है वहीं तक हमारे पास ये लाइन आ रही है स्ट्रोक की। अगर हम इसको कर देते हैं राउंड, राउंड कैप कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये इस तरीके से हमारे एंकर पॉइंट के अराउंड सर्कुलर आ जाएगा। अगर हम बॉक्स यानी रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टिंग कैप चाह रहे हैं तो अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस एंकर पॉइंट से आगे तक हमें ये कैप मिल जाता है। तो ये हमारे पास आते हैं कैप, जो कि हमारे पास के किसी एंड पॉइंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या हैं? अब कॉर्नर्स के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कोई ऐसा शेप जिसके अंदर कॉर्नर्स अवेलेबल हों।
एंड यस, कॉर्नर्स के लिए हम रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। आई ड्रॉपर टूल से अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वही सेटिंग्स हमारे इस रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएंगी। अब अगर यहाँ पर देखें, इन कॉर्नर्स को हम राउंड करते हैं इस कॉर्नर टूल से, तो ये एक अलग सेटिंग है, ये हमारी इस रेक्टेंगल शेप के पाथ को एडजस्ट कर रही है। यानी हमारे जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल के पाथ को कॉर्नर में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन जैसे कि इस क्लास के अंदर हम स्ट्रोक की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर कॉर्नर किस तरीके से मॉडिफाई होगा देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर पर जूम कर लिया है। अब यहाँ स्ट्रोक पैनल में आकर कॉर्नर्स पर आते हैं, तो यहाँ पर देखें, जैसा कॉर्नर यहाँ आइकन शो हो रहा है मिल्टर जॉइन, वैसा ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इसको राउंड कॉर्नर कर देते हैं, राउंड जॉइन के अंदर देखें कि स्ट्रोक्स का क्या होगा कि कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। एंड अगर हम बेवल जॉइन कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर ये जॉइन हो रहा है एंकर पॉइंट, जहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, वहाँ पर इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो हमारे पास है अलाइन स्ट्रोक। अब जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट्स आती हैं, उसी तरीके से स्ट्रोक की भी अलाइनमेंट आ रही है हमारे पास। तो अलाइनमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले देखें कि हमारे जो आइकन शो कर रहा है उसके मुताबिक हमारा स्ट्रोक हमारे पाथ के अराउंड दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइन है। यहाँ पर जैसे कि ये आइकन है वैसा ही हमें यहाँ पर पाथ मिल रहा है। अगर हम कर देते हैं इनसाइड, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर हमारा पाथ है उससे इनसाइड हमारा 10 पॉइंट्स का स्ट्रोक आएगा। यहाँ पर हमने 10 पॉइंट्स का स्ट्रोक लिया है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या आ रहा है कि अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर में हमारे इस पाथ के अराउंड 5 पॉइंट्स इस तरफ एंड 5 पॉइंट्स इस तरफ, तो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रोक आ रहा है। अगर हम कर देते हैं इनसाइड, तो हमारे इस पाथ से इनसाइड 10 पॉइंट का एक स्ट्रोक हमें मिल जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रोक हमारे पास आया है ये 10 पॉइंट्स का स्ट्रोक हमारे पाथ के इनसाइड आ गया, हमारी शेप के अंदर की तरफ आ चुका है। अगर हम इसी को बाहर की तरफ करना चाह रहे हैं तो अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड पर क्लिक करेंगे तो इस पाथ के अराउंड बाहर की तरफ हमारे पास ये स्ट्रोक आ जाता है। सो आई होप कि ये तीनों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं। सो स्ट्रोक पैनल के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डैश लाइन। याद रहिए वही स्ट्रोक जो हमारे पास ऊपर स्ट्रोक का पैनल मिलता है वही पैनल मैंने यहाँ पर अलग से ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन तीनों के बाद वो है डैश लाइन। ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड इसके ऊपर डैश लाइन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखें अगर गौर करें इसके ऊपर तो छोटे छोटे लाइंस आ चुके हैं। यहाँ पर इनके अंदर क्या सेटिंग्स हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है डैश का। डैश कितना देना है, हमने 0 पर सिलेक्ट किया है। अगर हम 5 का कर देते हैं तो देखें क्या हुआ कि हमारा जो डैश है, डैश यानी कि कुछ डॉट्स कह लें आप, अपने स्ट्रोक के अंदर डॉटेड लाइन देना चाह रहे हैं, तो ये डैश लाइन या डॉटेड लाइन इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स आप सेट करेंगे उतने पॉइंट का विड्थ का आपके पास एक डॉट आता है। अगर 10 पॉइंट का सिलेक्ट कर लेंगे तो 10 पॉइंट का। उसके बाद आता है इन डैशेस के दरमियान गैप। डैश के दरमियान आप कितना गैप देना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं 10 पॉइंट्स का गैप दे देता हूँ, तो सेम 10 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप आ चुका है। अगर हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ डैश का इफेक्ट आ चुका है। अगर हम इनके कैप्स को राउंड कर देते हैं एंड कॉर्नर्स को भी राउंड कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें शो होगा कि 10 पॉइंट का गैप है। अब क्योंकि वो एक्स्ट्रा हमारे पास एक सर्कल आ रहा रहता है, इस वजह से यहाँ पर ये इस तरह से दिखता है। अगर हम इसको कम कर दें तो हमारे पास बीच में गैप भी इजीली शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स कर दिया है तब भी नहीं हो रहा, तो लेट्स से हम इसको 0 पे कर देते हैं। तो 0 पर करने पर क्या हो रहा है कि बिल्कुल सर्कुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, सर्कुलर डैश आ रहे हैं। एंड इसके गैप को बढ़ा देते हैं, 20 पॉइंट्स कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये डैश लाइन आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड अगर यही चीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो इस तरह से इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ इस पाथ के ऊपर स्ट्रोक अप्लाई मिलेगा एंड फिल हमें शो नहीं होगा। तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। लेट्स कस्टमाइज इट मोर। इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर दोबारा से 3 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। 3 ऑप्शंस होते हैं हमें इन डैशेस को कस्टमाइज़ करने के लिए। लेट्स से एक और डैश हम लेना चाह रहे हैं 5 पॉइंट्स का, तो उसके बाद हम उसको गैप देंगे 40 पॉइंट्स का। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास सिंपल एक 0 पॉइंट का डैश है, देन 20 पॉइंट का एक गैप आया, उसके बाद 5 पॉइंट्स का डैश एंड देन 40 पॉइंट्स का गैप। अगर हम इसको मज़ीद टेस्ट करें, मज़ीद इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करें, इस गैप की बजाय हम इस डैश को बढ़ा देते हैं 10 पॉइंट्स तक, तो देखें कि ये दूसरा जो हमारे पास डैश आ रहा है ये क्या आ रहा है,
ये आ गया हमारे पास 10 पॉइंट्स का। नेक्स्ट हम 10 पॉइंट का डैश दे देते हैं एंड गैप कर देते हैं 60 पॉइंट्स, या इससे कम कर दें, 50 पॉइंट्स कर दें। तो 50 पॉइंट का गैप देने पर अब देखें वही सेटिंग आ गई, एक छोटा डैश है, उसके बाद उससे बड़ा ज़्यादा गैप, उसके बाद तीसरा गैप एंड देन उसके बाद का ये गैप। तो ये प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से रीड होंगी और वही हमें अपने स्ट्रोक के ऊपर अप्लाइड मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरह का हमारे पास पैटर्न आ जाएगा। इन डैशेस के साथ प्ले अराउंड करने से हमारे पास ये चीज़ ड्रॉ हो रही है। अगर हम डैशेस लाइन ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ख़त्म कर देंगे एंड ऑन करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से ये सेटिंग हमारे पास यहाँ आ जाएगी। यही इफेक्ट, यही स्ट्रोक इफेक्ट अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आई ड्रॉपर टूल लेकर इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, तो यहाँ से ये सेटिंग इसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नाउ लेट्स से हम कुछ डैशेस को ख़त्म कर देते हैं एंड यहाँ से मैंने सिर्फ सिमिलर कुछ डैशेस रखे हैं, बाकी डैशेस को ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ इफेक्ट आ गए। अब यही स्ट्रोक्स, इसी तरह के स्ट्रोक्स हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से ये डैश लाइन कहाँ यूज़ होती हैं हमारे, अगर हम बुक्स देखते हैं, हैंड राइटिंग की बुक्स होती हैं जो राइटिंग के लिए बच्चों की बुक्स होती हैं, उनके अंदर डॉटेड लाइंस आती हैं उनको ट्रेस करने के लिए। जो लेटर ट्रेसिंग बुक्स होती हैं उनके अंदर ये इस तरह का इफेक्ट हमें मिलता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक लेटर लिख दिया है, लेटर ए। तो यहाँ मैंने एक लेटर ले लिया है, लेटर ए, एंड इस लेटर को मैंने स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया एंड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं डैश लाइन। डैश लाइन देने के बाद यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स का वेट कर दिया, 0 पॉइंट का डैश है, 5 पॉइंट का गैप, एंड फिर भी हमें ये ठीक से शो नहीं हो रहा। तो इस सूरत में हमें यहाँ से इनको दोनों ऑप्शंस को राउंड कर देना है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे उस डैश पॉइंट के अराउंड सर्कुलर इफेक्ट आ जाएगा, जैसे हमें ये शो होने लगेंगे। अब अगर हम कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ से इनको इस तरह से कस्टमाइज़ करके ऐसा कुछ बना सकते हैं जो कि हमने अक्सर हमारी राइटिंग बुक्स के अंदर, हमारी ट्रेसिंग राइटिंग बुक्स के अंदर देखा है, जिससे हमारे पास इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं जिनको हम ट्रेस करके अपने लेटर्स बना सकते हैं। सो आई होप कि डैश लाइन की तमाम डिटेल्स आपको समझ आ चुकी हैं। नीचे हमारे पास कुछ एरो हेड्स के ऑप्शंस आते हैं, देन आती हैं प्रोफाइल्स। यही सारी सेटिंग्स हमें इस पैनल के अंदर भी मिलती हैं एंड ये जो प्रोफाइल का सेक्शन है, ये प्रोफाइल का सेक्शन हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। तो इसकी तरफ बाद में चलेंगे, पहले देखते हैं कि एरो हेड्स क्या हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एरो हेड्स के ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, हम अगर अप्लाई करेंगे एरो हेड्स तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएंगे। तो एरो हेड्स अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्योंकि डॉटेड लाइन आ गई है तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इस स्ट्रोक के अंदर आकर डैश लाइन को डिसेबल कर देंगे। तो डिसेबल यहाँ से भी हो चुका है एंड यहाँ से भी। आप एट अ टाइम दोनों में से कोई भी एक पैनल, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, जो भी आपको इजीली एक्सेसिबल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पैनल को क्लोज करके इस पैनल के ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है एंड इसके ऊपर डैश लाइन के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है एरो हेड्स, ये अप्लाई करके देखते हैं। एरो हेड्स के लिए जब मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे काफ़ी टाइप्स के एरो मुझे यहाँ पर मिलते हैं, जिनके स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स भी हैं। उसके अलावा कुछ डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स के लिए हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। देन एरोस के कुछ और टाइप्स हैं यहाँ पर नीचे, तो इनमें से कोई भी हम अपने इस स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से जैसे मैंने एक ये एरो का सैंपल सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मेरे इस एंड पॉइंट के ऊपर, लेफ्ट साइड के एंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ये एरो आ गया। नीचे हमें मिलता है स्केल। स्केल हमारे इस एरो हेड को स्केल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम परसेंटेज वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इस एरो का साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 50% सिलेक्ट कर देता हूँ, तो इस एरो का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आता है अलाइन। जब हम अलाइन के इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ ये चेंजिंग देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ जहाँ पर हमारा एंड पॉइंट है, जहाँ पर हमारा एंकर पॉइंट है, वहाँ से आगे हमारा एरो शो होगा। एंड अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे एंड पॉइंट पर ही हमारा एरो एंड होगा। सो ये दो ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ अलाइन कर सकते हैं कि हमारा एरो कहाँ पर एंड होने वाला है। अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो हम सेम ही ऑप्शंस होंगे हमारे राइट साइड के। इस मेन्यू के अंदर सारे ऑप्शंस लेफ्ट साइड में आ रहे हैं एंड इस मेन्यू के अंदर सारे ऑप्शंस राइट साइड में आ रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो यहाँ पर एक राइट हैंड की तरफ सारे एरोस हमें यहाँ पर इस तरह से मिल जाते हैं। इनमें से हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली इसका भी साइज़ हम 50% कर देंगे एंड ये इस तरीके से उसी सेम साइज़ में यहाँ पर मिल जाता है। तो हम अगर अलाइन में से कोई भी अलाइनमेंट सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। सी दोनों साइड्स पर, दोनों एंड पॉइंट्स पर जो भी हमने एरो सेट किए होंगे ये उनके ऊपर अप्लाई होगी।
इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्वैप स्टार्ट एंड एंड एरोस। अब ये क्या वर्क करता है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एरोस स्विच हो जाते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो भी होंगे। एंड नीचे हमें ये जो ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन को अगर हम लिंक कर देते हैं तो ये दोनों स्केल की प्रॉपर्टीज लिंक हो जाएंगी। अगर एक प्रॉपर्टी हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो दूसरी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। सो आई होप कि एरोस की भी आपको समझ आ चुकी होगी। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। हम ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्राई कर चुके हैं, अब किसी और पाथ के ऊपर ट्राई करते हैं। पाथ में ले लेता हूँ पेंसिल टूल से कोई रैंडम सा, लेट्स से मैंने यहाँ पर पेंसिल टूल से एक कर्वेचर टाइप एक पाथ लिया है एंड इस पाथ के ऊपर कुछ एरोस को अप्लाई करके देखते हैं। आई एम ट्राइंग दिस वन एंड दिस वन ऑन द लेफ्ट। इन दोनों को हम स्वैप कर सकते हैं इस तरह एंड इनकी अलाइनमेंट्स को चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का ऑप्शन कुछ इस तरह से हमारे किसी भी पाथ के एंड पॉइंट्स पर, याद रहे हमने इनको अप्लाई करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पाथ के अंदर एंड पॉइंट्स होना लाजमी है। अगर हम इस स्क्वायर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर इसका एंड पॉइंट नहीं मिलता, तो इसके ऊपर अगर हम एरोज अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली किसी भी एंड पॉइंट पर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम किसी शेप के अंदर इनको यूज़ नहीं करते मोस्टली। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ ऐसा पाथ हो जो इनक्लोज्ड ना हो, ओपन पाथ हो एंड उसके ऊपर हम ये चीज़ अप्लाई करें। किसी भी किस्म का कोई भी कर्वेचर पाथ हो सकता है जिसके एंड पॉइंट्स हों एंड इन एंड पॉइंट्स के ऊपर कोई भी एरो हेड यूज़ कर सकते हैं। इनके अलाइनमेंट को हम चेंज कर देंगे। मैं इसको कर देता हूँ स्केल 50 एंड अलाइनमेंट कर देंगे इस तरह से एंड स्वैप कर देंगे। तो ये देखें कि इस तरह से कुछ हमें प्रीसेट्स मिल जाते हैं अपने एरो हेड्स के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो आई होप ये एक छोटा सा टूल, छोटा सा इंटरेस्टिंग टूल आपको समझ आया होगा एंड आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ये हेल्पफुल हो सकता है स्ट्रोक्स के ऊपर। इन चीज़ों को अलग से ड्रॉ करने की बजाय, डिज़ाइन करने के बजाय, इलस्ट्रेटर की लाइब्रेरीज़, इस तरह की कुछ लाइब्रेरीज़ के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम अपने इलस्ट्रेशंस के अंदर इजीली सिंगल क्लिक से यूज़ कर सकते हैं। हमें इन चीज़ों को अलग से ड्रॉ करने की या अलग से गूगल से लेकर यहाँ पर आकर ट्रेस करके उनको यूज़ करने के बजाय ये लाइब्रेरीज़ हमें इलस्ट्रेटर के अंदर मिल जाती हैं ताकि हम इनको अपने इलस्ट्रेशंस के अंदर यूज़ कर सकें। सो एरो हेड्स के बाद हमारे पास आते हैं प्रोफाइल्स। अब प्रोफाइल्स क्या हैं? प्रोफाइल समझने के लिए मैं यहाँ से इनको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ एंड अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ स्ट्रेट लाइंस ले लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को मैं 20 पॉइंट्स का स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक हम इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हैं ये भी अभी पता चल जाएगा। अब इस लाइन की, इस स्ट्रेट लाइन की मैं कुछ कॉपीज़ ले लेता हूँ डिफरेंट प्रोफाइल्स को समझने के लिए। सो मैंने यहाँ पर 5 कॉपीज़ ले ली। टेक्स्ट को भी हम डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर 5 कॉपीज़ ले ली। अब जैसे कि ये प्रोफाइल्स हमें यहाँ पर भी मिलती हैं, विथ प्रोफाइल हैं ये प्रोफाइल्स यहाँ पर भी हैं एंड यहाँ पर भी मिलती हैं। अब ये प्रोफाइल्स क्या हैं? अगर हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो वेरिएबल विथ प्रोफाइल है। वेरिएबल विथ प्रोफाइल यानी कि हमारे इस स्ट्रोक की जो विथ है, इस विथ की कुछ प्रोफाइल्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं। अगर हम इस मेन्यू को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिक्स प्रीसेट्स मिलते हैं विथ प्रोफाइल के। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो देखें हमारे पास विथ की कुछ ऐसी प्रोफाइल आई कि बिल्कुल यूनिफॉर्म होने की बजाय हमारी विथ सेंटर में ज़्यादा है, एंड पॉइंट्स पर कम है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट प्रोफाइल ट्राई करें तो ये कुछ इस तरह की है जिसके अंदर विथ यहाँ से थोड़ी सी बढ़ रही है, देन कम हो रही है, उसके बाद फिर बढ़ रही है। तो ये हैं वो विथ की प्रोफाइल प्रीसेट्स जिनके थ्रू हम अपने सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इनको। अपने पाथ के ऊपर कुछ वेरिएशंस मिलती हैं। इनके कलर्स को हम इंडिविजुअली यहाँ से स्ट्रोक कलर चेंज करते हुए कर सकते हैं चेंज, एंड ये हमें कुछ इस तरह का लुक देंगे। स्ट्रोक कलर के अंदर आकर हम इनके तमाम के कलर्स को भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि स्ट्रोक पैनल की ये तमाम ऑप्शंस, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको इजीली समझ में आ गई हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद क्लासेस आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।